शांति। आज की तारीख है 11/6/2023, 11 जून 2023। आज बाबा की अव्यक्त मुरली है जो कि 9/1/1995 में बाबा के द्वारा सुनाई गई थी। इस मुरली का शीर्षक है निश्चय बुद्धि की निशानियाँ। निश्चयित विजय और सदा निश्चिंत स्थिति का अनुभव। निश्चय बुद्धि जो बाबा में निश्चय रखते हैं बच्चे, उनकी क्या निशानियां हैं। आज इस मुरली के हम कुछ मुख्य पॉइंट्स देखेंगे। आज सर्व बच्चों के रक्षक शिक्षक बाबा अपने सभी ब्राह्मण बच्चों के फाउंडेशन को देख रहे थे। ये तो सभी जानते हो कि वर्तमान श्रेष्ठ जीवन का फाउंडेशन निश्चय है कि हमें बाबा में कितना निश्चय है, बाबा के इस ज्ञान में कितना निश्चय है। तो वर्तमान श्रेष्ठ जीवन का फाउंडेशन निश्चय है। जितना निश्चय रूपी फाउंडेशन आपका पक्का है, उतना ही आदि से अब तक सहज योगी, निर्मल स्वभाव, शुभ भावना की वृत्ति और आत्मिक दृष्टि सदा नेचुरल स्वरूप में अनुभव होती है। जितना आप इस ड्रामा में, बाबा में, ब्राह्मण परिवार में, बाबा के ज्ञान में निश्चय रखते हैं, उतना ही बाबा कहते हैं आदि से लेके अब तक आपका सहज योगी, आप सहज योगी बन जाते हैं, निर्मल स्वभाव हो जाता है, शुभ भावना की आपकी वृत्ति रहती है, आत्मिक दृष्टि आपकी नेचुरल स्वरूप में अनुभव होती है। हर समय चलन और चेहरे से उसकी झलक अनुभव होती है। क्योंकि ब्राह्मण जीवन में सिर्फ जानना नहीं है कि मैं ये हूँ, बाबा ये है, मैं आत्मा हूँ और मेरा बाबा निराकार शिव बाबा है। ये तो हम सब बाबा के बच्चे जान गए हैं। लेकिन जानने का अर्थ है कि जो जानते हैं वो मानना और उस पर चलना। जो हम जानते हैं, अब तक हमने जाना कि मैं आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा प्रकृति के मध्य रहने वाली एक स्टार की तरह बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ और मेरा शिव बाबा निराकार है, परम धाम का निवासी है। ये हम सब बाबा के बच्चे जानते हैं। तो बाबा कहें जानने का अर्थ है जो जानते हो वो मानना और चलना। बाबा सभी निश्चय बुद्धि बच्चों से पूछते हैं, जब आप सभी कहते हो हम निश्चय बुद्धि विजयी हैं, तो फिर कभी विजय कभी हार क्यों होती है, कभी थोड़ी हलचल क्यों होती है, उस समय निश्चय खत्म क्यों हो जाता है। जब निश्चय बुद्धि सदा विजयी हो तो फिर बीच में गुटका झुटका क्यों होता है। अब जब आपको निश्चय है कि बाबा से हम जुड़े, हमारा रक्षक बाबा है, हमें संभालने वाला बाबा है, हमें इस ड्रामा के हर एक सीन में निश्चय है, फिर बाबा कहते हैं बीच बीच में निश्चय कैसे ख़त्म हो जाता है। कोई परिस्थिति आती है, फिर क्या कहते हैं, बाबा ये आपने ऐसा क्या कर दिया। तो बीच बीच में झुटका गुटका क्यों आता है। कोई भी चीज़ को मजबूत किया जाता है तो चारों ओर से टाइट किया जाता है। अगर एक भी साइड थोड़ा सा हलचल होगा तो हिलेगा। तो चारों प्रकार के निश्चय, अब 4 प्रकार के निश्चय बाबा ने कहा, इन चारों में आपका फाउंडेशन बहुत मजबूत होना चाहिए। पहला, शिव बाबा में निश्चय कि बाबा आया है, बाबा शिव बाबा ने हमको ये ज्ञान सुनाया है। आप में, अपने आप में कि मैं आत्मा हूँ, मैं ये शरीर बदलती रहती हूँ। आज इस जन्म में मेरा ये शरीर है, अगले जन्म में कोई परिवार होगा, दूसरा परिवार होगा, वहाँ पे मैं स्थान रहती हूँ। लेकिन मैं आत्मा ना तो जलती हूँ, ना मरती हूँ, ना ही मुझे कोई अग्नि जला सकती है, ना ही मुझे पानी द्वारा नष्ट किया जा सकता है। तो मैं आत्मा अविनाशी हूँ। तो अपने आप में निश्चय कि मैं आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हूँ। तो अपने आप में निश्चय। ड्रामा में निश्चय कि ड्रामा के इस सीन में बाबा ने कहा कि दुनिया वाले कहते हैं कि ये चारों तरफ विनाश ज्वाला प्रकट हो रही है, तो ये दुनिया वालों के लिए ये विनाश ज्वाला है। लेकिन आप बाबा के बच्चे जानते हो कि इस विनाश ज्वाला के बाद ही आने वाली नई सतयुगी दुनिया आएगी। तो इस ड्रामा में भी हम सब बाबा के बच्चों को निश्चय है कि हमारा सतयुग आने वाला है, भले दुनिया वाले माने या ना माने। अब ब्राह्मण परिवार में निश्चय, हम आपस में बाबा के बच्चे, जो उसने बाबा
के इस ज्ञान को सुना, जीवन में धारण किया, तो हम आपस में एक परिवार बन गए और उस ब्राह्मण परिवार में हमारा निश्चय। तो ये चारों तरफ के निश्चय को जानना नहीं लेकिन मानकर चलना। अगर जानते हैं लेकिन चलते नहीं तो विजय डगमग होती है। अगर जानते हैं तो लेकिन चलते नहीं तो बाबा कहते हैं विजय डगमग होती है। बाबा देखते हैं कई बच्चों को बाबा में पूरा निश्चय है कि बाबा आया है, बाबा ने ज्ञान सुनाया, इसमें सारे बच्चे पास हैं, लेकिन अपने आप में निश्चय चाहिए, उसमें अंतर पड़ जाता है। कहते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं ये हूँ, लेकिन जो जानते हैं उसको मानते हैं, जो जानते हैं मानते हैं, वो स्वरूप में, चलन में, कर्म में, इसमें अंतर पड़ जाता है। एक तरफ सोचते हैं मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। दूसरी तरफ अगर कोई छोटी सी परिस्थिति आ जाती है उस पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। कोई भी परिस्थिति ऐसी आ जाती है तो उस परिस्थिति के सामने घुटने टेकने लगते हैं, बाबा से फरियाद करने लगते हैं। तो बाबा कहते हैं तो विश्व कल्याणकारी कहेंगे ऐसे बच्चों को या कमज़ोर कहेंगे? तो 100 में परिस्थिति में प्रमाण समय प्रमाण, संबंध संपर्क प्रमाण, निश्चय स्वरूप में आए। ऐसे निश्चय बुद्धि की विजय हुई पड़ी है। अपने आप में निश्चय, इस ड्रामा के सीन में निश्चय। तो बाबा कहते हैं ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चों की विजय हुई ही पड़ी है। तो जैसा ये पक्का है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं कौन सी आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं कौन सी आत्मा हूँ, ये भी पक्का है। तो ऐसे निश्चय बुद्धि की विजय भी इतनी निश्चित है। कई बारी कई कहते हैं बाबा तो बहुत अच्छा है, वो तो पक्का है कि बाबा है और हम बच्चे हैं, हमारा संबंध एक शिव बाबा से है। लेकिन दैवी परिवार में खिटखिट होती है, आपस में ब्राह्मण परिवार में खिटखिट होती है, एक दूसरे में निश्चय डगमग हो जाता है, संस्कार टकराने लगते हैं, इसीलिए परिवार को छोड़ देते हैं। कई बार ऐसा होता है किसी भी ब्राह्मण परिवार में किसी से कोई भी बात हो गई तो उनसे निश्चय डगमग हुआ और परिवार छोड़ दिया, माना आपस में एक दूसरे से मतभेद हो गया। बहुत से बच्चे सेंटर जाना छोड़ देते हैं। अगर सेंटर पे कोई ऐसी बात हो गई, किसी ने कुछ कह दिया तो सेंटर जाना छोड़ देते हैं। तो बाबा कहते हैं एक साइड ढीला हो गया ना, अब एक निश्चय देखकर ढीला हो गया, बिना परिवार के माला में कैसे आएंगे। अब बाबा पूछते हैं माला कब बनती है? जब दाने से दाना मिलता है। एक ही धागे में पिरोए हुए होते हैं, अलग अलग धागे में तो अलग अलग दाना हो तो उसको माला नहीं कहेंगे। तो ये सब ब्राह्मण परिवार, हम सब बाबा के बच्चे आपस में हैं एक माला। तो अगर परिवार छोड़कर 3 बातों में पक्के हैं तो विजय निश्चित नहीं। तो ऐसे नहीं समझना कि कोई बात नहीं, परिवार से नहीं बनती, बाबा से तो बनती है। तो फिर बाबा कहते हैं सतयुग में राज कैसे करेंगे? जब एक राजधानी स्थापन होगी, वहाँ पे आप महाराजा महारानी बनेंगे तो प्रजा भी तो चाहिए, आपस में परिवार भी तो चाहिए, ये अकेले राज करेंगे सतयुग में? तो आपको ब्राह्मण परिवार में भी निश्चय होना चाहिए। हो सकता है किसी के संस्कार ऊपर नीचे हों, लेकिन उसमें निश्चय होना चाहिए कि ये बाबा के द्वारा चुनी हुई आत्मा है, ये हमारा भाई है, ये हमारी बहन है। निश्चय बुद्धि की निशानी जैसे निश्चित विजय वैसे निश्चिंत होंगे। कोई भी व्यर्थ चिंतन आ नहीं सकता, सिवाय शुभ चिंतन के व्यर्थ का नाम निशान नहीं होगा। ऐसा नहीं व्यर्थ आया भगाया। निश्चय बुद्धि के आगे व्यर्थ आ नहीं सकता, क्योंकि क्यों, क्या और कैसे ये व्यर्थ होता है। अगर निश्चय बुद्धि है तो उनके आगे व्यर्थ आ नहीं सकता, क्यों, क्या, कैसे ये व्यर्थ है। जब ड्रामा के राज को जानते हो, अगर ड्रामा में अटल निश्चय है, नॉलेजफुल भी हो, बावजूद से ड्रामा के राज को जानते हो कि ये बना बनाया एक्यूरेट ड्रामा है, बिल्कुल परफेक्ट ड्रामा है, जो भी इसमें सीन चल रही है वह सब कुछ एक्यूरेट चल रही है, पावरफुल भी है, तो फिर व्यर्थ संकल्प हिलाने की हिम्मत भी नहीं रख सकते। अगर आपका ड्रामा में निश्चय है कि ड्रामा में जो भी हो रहा है वो सब अटल निश्चय है, नॉलेजफुल भी है, तो बाबा कहते हैं व्यर्थ संकल्प आपको हिलाने की हिम्मत कर नहीं सकते। होगा नहीं होगा, क्या होगा,
कर तो रहे हैं, देखिए क्या होता है, इसको निश्चिंत नहीं कहेंगे। कई बार बच्चे कहते हैं पता नहीं हमारे भाग्य में होगा तो हम सतयुग में आएंगे, हम पद पा लेंगे, लेकिन बाबा कहते हैं कर तो रहे हैं, देखें क्या होता है, इसको निश्चिंत नहीं कहेंगे। तो ये प्रैक्टिकल निशानियाँ अपने आप में चेक करना है। ऐसा अलवेले नहीं रह जाना कि हम तो हैं ही निश्चय बुद्धि। कौन सा निश्चय कमज़ोर है ये चेक करो। बाबा में निश्चय है पूरी तरह से, क्या ड्रामा में निश्चय है, ब्राह्मण परिवार में निश्चय है, अपने आप में निश्चय है कि मैं आत्मा हूँ, कि मैं ये शरीर हूँ, मेरा विनाश हो ही नहीं सकता, ऐसा तो नहीं। तो हर तरफ से चेक करना है। और बाबा कहते हैं सिर्फ चेक नहीं करना है, चेंज करना है। तो बहुत काल से स्वयं में दिल शिकस्त अगर चेंज नहीं किया तो बहुत काल से स्वयं में दिल शिकस्त के संस्कार पक्के होते जाएंगे, और जो बहुत काल के संस्कार हैं वही अंत में अवश्य सामना करते रहेंगे। कोई सोचे अंत में मैं बाबा के सिवाय कुछ नहीं सोचूंगा, लेकिन हो नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए हमें बहुत टाइम का अभ्यास चाहिए। नहीं तो एक सेकंड सोचेंगे शिव बाबा और दूसरे सेकंड माया कहेगी नहीं तुम्हारे में शक्ति नहीं है, तुम हो ही कमज़ोर। तो ये युद्ध चलती रहेगी। यदि निश्चिंत नहीं होंगे तो ब्राह्मण जीवन के अंत काल का जो लक्ष्य वर्णन करते हो वो सहज कैसे होगा। इसीलिए पहले से ही चेक करो और चेंज करो। पहले से ही अपने आप को चेक करो, अपने व्यर्थ संकल्प, कमज़ोरियाँ सब चेक करो और उन्हें चेंज करो। फिर बाबा कहते हैं सभी के पास स्नेह का स्टॉक है ना, माताओं के पास भी है, कुमारियों के पास भी है, और कुमारों के पांडवों के पास भी है। सागर है या थोड़ा है, तो कभी क्रोध नहीं करते होगे ना। जब आप बाबा के बच्चे स्नेह के सागर हो तो फिर क्रोध कहाँ से आया। किसके संस्कारों को जानकर सेटिस्फाई करते हो ना, चाहे वो गलत हो, लेकिन आप तो नॉलेजफुल हो। अगर वो गलत भी हैं तो आप तो नॉलेजफुल हो, आप तो जानते हो ना कि ये क्या है। लेकिन उस समय क्या कहते हैं इसने ऐसा किया इसीलिए हमने भी ऐसा किया। तो फिर क्या हो गया, गलत से गलत हो गया, रॉन्ग से रॉन्ग हो गया। तो फिर ये क्या कमाल की। बाबा ने कहा कभी कभी बच्चे बाबा से कहते हैं बाबा इसने ऐसा किया इसीलिए मुझे भी ऐसा करना पड़ा। तो रॉन्ग से रॉन्ग हो गया, उसने रॉन्ग किया और आपने उसका रिस्पॉन्ड भी रॉन्ग में दे दिया, गलत में दे दिया। तो कई कहते हैं बाबा क्रोध एक बार ही करते हैं तो कुछ नहीं होता है, बार बार करता रहता है। तो जानते हैं जिसका स्वभाव ही क्रोध का है वो क्रोध नहीं करेगा तो क्या करेगा, उसका काम है क्रोध करना। और आप बाबा के बच्चों का काम क्या है, स्नेह देना या फिर क्रोध करना। अब बाबा कहते हैं कोई आप अगर क्रोध करता है तो उसका काम है क्रोध करना, लेकिन आप तो शिव बाबा के बच्चे हो, आप स्नेह के सागर के बच्चे हो, आपका काम क्या है, स्नेह देना या क्रोध करना। तो बाबा कहते हैं वो 10 बारी भी क्रोध करे तो भी आप स्नेह के सागर क्या करोगे। आपके अंदर इतनी सहन शक्ति है कि उसके 10 बार के क्रोध को माफ़ कर सको। तो ये चेक करो, चाहे कुछ भी हो जाए, सारी दुनिया क्यों नहीं आप पर क्रोध करे, लेकिन आप मास्टर स्नेह के सागर दुनिया की परवाह नहीं करेंगे। बेपरवाह बादशाह हो, तो जो परवाह थी वो पा लिया। आप सब बाबा के बच्चे बेपरवाह बादशाह हो। जो परवाह थी, किसकी परवाह थी हमें, हम कब से पुकार रहे थे कि बाबा हे पतित पावन आओ। वो परमात्मा शिव बाबा आया, जिसकी हमें परवाह थी हमने उसको पा लिया। तो फिर बाबा कहते हैं आप फिर चाहे सारी दुनिया कुछ भी करे लेकिन आप बेपरवाह बादशाह हो। अब इन व्यर्थ बातों से बेपरवाह बादशाह, चेकिंग की परवाह करो, चेंज होने की परवाह करो, लेकिन व्यर्थ की बातों से, फालतू की बातों से बेपरवाह रहो, कोई उससे मतलब नहीं रखो। तो बाबा कहते हैं कर सकते हो ना। जहाँ मर्यादा होगी वहाँ कहेंगे बाबा ने कहा था कि बेपरवाह बादशाह बन जाओ। अब बाबा कहते हैं कभी कभी मर्यादाओं में भी बच्चे बेपरवाह बादशाह बन जाते हैं। कहते हैं बाबा ने कहा था ना बेपरवाह बादशाह बन जाओ, लेकिन मर्यादाओं में बेपरवाह नहीं। जो हमारे ब्राह्मण परिवार की मर्यादाएं हैं, बाबा ने जो हम बच्चों को मर्यादाएं दी हैं उसमें बेपरवाह नहीं। आपका टाइटल है मर्यादा पुरुषोत्तम। ये मर्यादाएं ही ब्राह्मण जीवन के कदम हैं।
अगर कदम पर कदम नहीं रखा तो मंजिल कैसे मिलेगी। ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रखो, तो ये मर्यादाएं ही कदम हैं। अगर इस कदम में थोड़ा भी नीचे ऊपर होते हो, मंजिल से दूर हो जाते हो और फिर मेहनत करनी पड़ती है। अगर बाबा कहते हैं मर्यादाओं में थोड़ा भी ऊपर नीचे होते हो, फिर क्या होता है, फिर से आपको मेहनत करनी पड़ जाती है। और बाबा को बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती। कहते हैं सहज योगी, करते हैं मेहनत, तो बाबा को अच्छा नहीं लगता। अच्छा, चारों ओर के सर्व निश्चय बुद्धि श्रेष्ठ आत्माएं, सदा निश्चित विजयी आत्माएं, सदा निश्चिंत आत्माएं, सदा श्रेष्ठ विधि द्वारा वृद्धि करने के निमित्त बनने वाली विशेष आत्माएं, सदा एक बाबा एक बल के भरोसे में अचल अडोल रहने वाले समीप आत्माओं को बाबा का याद प्यार और नमस्ते। हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाबा को गुड मॉर्निंग, याद प्यार और नमस्ते। वरदान है आज की मुरली से, दिल के स्नेह और संबंध के आधार पर समीपता का अनुभव करने वाले निरंतर योगी भव। ब्राह्मण आत्माओं में कोई दिल के स्नेह संबंध से याद करते हैं, कोई दिमाग अर्थात नॉलेज के आधार पर बाबा से संबंध अनुभव करने का बार बार प्रयत्न करते हैं। जहाँ दिल का स्नेह और संबंध अति प्यारा अर्थात समीप है, वहाँ पर बाबा की याद भूलना मुश्किल है। जैसे शरीर के अंदर नस नस में ब्लड समाया है, ऐसे आत्मा में निष्फल अर्थात हर पल बाबा की याद समाई हुई हो। इसको कहते हैं दिल के स्नेह संपन्न निरंतर याद। जैसे शरीर में ब्लड समाया है, ऐसे बाबा की याद समाई हुई हो, इसको कहते हैं दिल के स्नेह संपन्न निरंतर याद। आज की मुरली से स्लोगन है, निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति से सेवा करो तब सफलता मिलेगी। निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति से सेवा करो तब सफलता मिलेगी। अच्छा, ओम।